Good morning, dear children. Once again, I welcome you all in today's English class, children. So today, in this video, we'll discuss the second part of the preposition, children. Okay, in the first part, we had done 20 questions, and you have very nicely have solved all the questions. So in this video, also we'll discuss some of the questions. So I want you all to try to solve this. Okay, तो मैं चाहती हूँ कि सभी इस पार्ट के वीडियोस को भी देखें अच्छे से और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, टिल 20 हमने क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस किया, तो यहाँ 21 से हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई फाइनली रिसीव्ड द लेटर विच आई हैड बीन वेटिंग डैश. Okay, so now you would have to check the option and find out what would be the correct answer. आपको ऑप्शन देखना है और उसके अकॉर्डिंग ढूंढना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन इसका फिट हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो क्वेश्चन है हमारा, आई फाइनली रिसीव्ड द लेटर विच आई हैड बीन वेटिंग डैश. वेटिंग फॉर, वेटिंग एट, वेटिंग ऑन, वेटिंग टू. I hope you all have chosen your option. Now we'll move ahead and we'll check the answer. And the answer is 4. The answer of this question would be 4. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. ठीक है, हमारा आंसर है 4. आई फाइनली रिसीव्ड द लेटर विच आई हैड बीन वेटिंग फॉर. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट जिसने करेक्ट आंसर दिया है. अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यू कैन रिलाई डैश हिम टू बी देयर वेन एवर यू नीड हिम. ठीक है, आपके ऑप्शन है यहाँ with, at, in and on. तो आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग ये आंसर क्या होना चाहिए? यू कैन रिलाई विथ, यू कैन रिलाई एट, यू कैन रिलाई इन, यू कैन रिलाई ऑन. अगर आपने आंसर ढूंढ लिया है तो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या है. यू कैन रिलाई ऑन, जो भी हमारा ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं. ठीक है, मतलब उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उस पर फेथ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसका ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लीज़ अटेंड डैश दिस मैटर इमीडिएटली, इट इज़ अर्जेंट. तो हमारे यहाँ का ऑप्शन है विथ, ऑन, टू, एट. सो आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? प्लीज़ अटेंड विथ, प्लीज़ अटेंड ऑन, प्लीज़ अटेंड टू और प्लीज़ अटेंड एट. व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं विथ, ऑन, टू, एट. तो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. तो हमारा इसका आंसर है प्लीज़ अटेंड टू दिस मैटर इमीडिएटली. ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करना चाहते हैं इस वीडियो में. ओके, मोर देन 20. जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किया था, तो इस वीडियो में हम चाहेंगे कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकें. ठीक है, सो जल्द से जल्द आप आंसर देने की कोशिश करो और जो भी नहीं समझ में आता है आप उसको एक बार कोशिश करो कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए. एटलीस्ट ट्राई. आपको क्या करना है? एटलीस्ट ट्राई करना है. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 खत्म था और हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. यू शुड नॉट पुट डैश डूइंग समथिंग अनटिल द वेरी लास्ट मिनट. सो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड नॉट पुट डैश डूइंग समथिंग अनटिल द वेरी लास्ट मिनट. द ऑप्शंस आर ओवर, ऑफ, ऑन एंड ऑफ. ओके, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन. इसको आंसर देने की कोशिश करिए पहले. You should not put dash doing something until the very last minute. किसी भी चीज़ को हमें तब तक नहीं रखना चाहिए तब तक जब तक लास्ट मिनट ना आ जाए. ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका, वो आपको चूज़ करना है. अब हम इसके आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पुट ऑफ. ओके, हमें तब तक उसको नहीं छोड़ देना चाहिए जब तक हमारा लास्ट मिनट ना आ जाए. ठीक है, किसी भी काम को फिनिश करने का हमें जल्द से जल्द किसी भी काम को करना चाहिए. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. ही इज़ श्योर टू कम डैश व्हेन आई पोर वाटर ओवर हिज हेड. He is sure to come dash
when I poured water over his head. And the options are round, over, on and by. तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए वो आपको चूज़ करना है, और हम यहाँ पे 2-3 सेकंड रुक के अब वेट करेंगे कि किसने सही आंसर दिया है, और जिसने भी सही आंसर दिया है वो अपना आंसर मैच करेंगे कि उनका आंसर सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, ही इज़ श्योर टू कम राउंड व्हेन आई पोर वाटर ओवर हिज हेड। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ। दे अग्रीड डैश मी दैट वी शुड नॉट गो देयर। सो दे अग्रीड ऑन, दे अग्रीड फॉर, दे अग्रीड बाय और दे अग्रीड विथ मी। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? क्या आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका? विथ होना चाहिए, बाय होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, ऑन होना चाहिए? सो अपने आंसर्स चूज़ करने हैं सबको और हमें मैच करना है हमारा आंसर सही है या नहीं। सो द आंसर इज विथ। दे अग्रीड विथ, उसके साथ। ठीक है, वो लोग क्या थे, मेरे साथ अग्री हो गए, मतलब मेरी बातों पे जो भी मैंने बात की उस पर वो अग्री हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ही डजन अप्रूव डैश आर प्लान्स। सो ही डजन अप्रूव बाय, ही डजन अप्रूव ऑन, ही डजन अप्रूव ऑफ और ही डजन अप्रूव टू। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों, वो आपको चूज़ करना है और इसके साथ हम अपना आंसर चेक करेंगे। ठीक है, द क्वेश्चंस आर रियली इजी। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है समझने के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है तो आप उसको 1-2 बार बार पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस जब हम पढ़ते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है हमारा। ठीक है, हमें बहुत कुछ समझ आता है जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। तो जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आप इमीडिएटली प्लान कर पाओगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, आपको रीड करना है और आपको समझ के तब उसके आंसर्स करने हैं। इसके आंसर्स होंगे हमारे ऑफ, ही डजंट अप्रूव ऑफ आवर प्लान्स। William says that he aims dash winning at least a consolation prize. So क्या होना चाहिए इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर? विलियम सेज दैट ही एम्स टू, ही एम्स एट, ही एम्स ऑन, ही एम्स फॉर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? विलियम ऐसा कहता है कि उसका ऐसा इरादा था, ही एम्स डैश विनिंग एट लीस्ट कॉन्सोलेशन प्राइज। एटलीस्ट उसको क्या मिल जाए, एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिल जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना हो लेकिन उसको एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिल जाए, ऐसा वो सोचा था। तो देखते हैं विलियम के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए हमारा। एम्स एट, उसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेबर ऑलवेज कंप्लेन्स डैश द नॉइज मेड बाय अस। Our neighbor always complains dash the noise made by us. So हमारे neighbors हमेशा कंप्लेन करते हैं, किस लिए? क्योंकि नॉइज़ होता है जो हमारे चारों तरफ, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पहले ही अपने ऑप्शंस चूज़ कर लिए हैं क्या इसके आंसर होने चाहिए। ऐसे ही मैं चाहूँगी कि सब जो भी आप वीडियो देख रहे हो बच्चों, आप पहले क्वेश्चन को रीड करोगे, उसको पॉज करोगे, उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होना चाहिए उसको करेक्ट करोगे। ठीक है, तो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो कंप्लेंट्स अबाउट किस लिए करते हैं? कंप्लेंट्स अबाउट द नॉइज मेड बाय अस। ठीक है, कंप्लेन करते हैं जो हम नॉइज करते हैं उसके लिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Is this the book you spoke dash yesterday? Okay, क्या ये यही बुक है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे कल? ठीक है, जब हम हिंदी बोलते हैं बच्चों तो ऑब्वियसली उसका हिंदी मैं बोल चुकी हूँ प्रपोजिशन का, तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए समझना। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट ना करूँ, आप उसको ट्राई करो उसको आंसर फाइंड आउट करने का, क्योंकि इसके हिंदी कॉन्वर्जेशन आपको नहीं मिलेंगे, इसको आपको खुद से समझ के ही आंसर करना होगा। ठीक है, जैसे ही मैं हिंदी बोलती हूँ तो मैं उसका हिंदी बोल देती हूँ जो भी प्रपोजिशन इसमें आना चाहिए।
ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, क्वेश्चन को बार बार रीड करके समझना होगा, क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, और ऑफ का मीनिंग क्या है, ऑन का मीनिंग क्या है, फॉर का मीनिंग क्या है, ओवर का मीनिंग क्या है, दैट मैंने ये पहले ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो आप उसको समझ के तब उसको क्वेश्चन में फिट करके आंसर पता करोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए प्रोबेबली। ठीक है, तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। स्पोक ऑफ, ठीक है, इज दिस द बुक यू स्पोक ऑफ यस्टरडे, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, के, का, के, की, जिसके बारे में बात हो रही थी कल। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाई डू दे लुक सो प्लीज्ड दैट देमसेल्व्स, तो यहाँ पे हुआ है वाई डू दे लुक सो प्लीज्ड डैश देमसेल्व्स। सो प्लीज्ड एट, प्लीज्ड बाय, प्लीज्ड फॉर और प्लीज्ड विथ क्या होना चाहिए इसका आंसर अकॉर्डिंग टू यू। आपको सभी को अपने अपने आंसर्स चूज करने, उसके बाद आंसर्स मैच करने कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं और कितने आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं, और जो भी आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं क्यों रॉन्ग हो रहे हैं उस पर रिसर्च करना है बच्चों। रिसर्च इन द सेंस आपको क्वेश्चंस को फिर से देखना है, आपको बार बार देखना है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस पर बेस्ड सपोज मेरे क्वेश्चंस जो ऐड के हैं वो बार बार रॉन्ग हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, तो आपको फिर से वीडियो देखना है और वैसे ही आपको ऐड के क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस दोबारा करने हैं, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो हम आंसर देखेंगे इसका। प्लीज्ड विथ मतलब उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा, वाई डू दे लुक सो प्लीज्ड विथ देमसेल्व्स मतलब खुद से क्यों उतने मतलब खुश हैं। ठीक है, अग्रीड है, ये बात करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोज हु आर सिंपैथेटिक डैश दैट कैंडिडेट हैव बीन आस्क्ड टू गिव एक्टिव सपोर्ट टू हिम। ओके, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। दोज हु आर सिंपैथेटिक डैश दैट कैंडिडेट हैव बीन आस्क्ड टू गिव एक्टिव सपोर्ट टू हिम। सिंपैथेटिक टू, सिंपैथेटिक एट, सिंपैथेटिक फॉर और सिंपैथेटिक टुवर्ड्स। तो आपको क्या आंसर होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग ये आपको सोचना है, और इसके साथ हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। सिंपैथेटिक टुवर्ड्स उन लोगों की तरफ, किन लोगों की तरफ, दैट कैंडिडेट्स। ठीक है, कैंडिडेट्स, दोज हु आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दैट कैंडिडेट। ठीक है, वो लोग जो कैंडिडेट्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी रख रहे हैं। हैव बीन आस्क्ड टू गिव एक्टिव सपोर्ट टू हिम मतलब उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, जैसे कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें देन वी आर डिस्कसिंग आंसर, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर। तो आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको पॉज करना है वीडियो, एंड देन आपको सोचना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, उसके बाद जब हम डिस्कस करें आंसर, उसके बाद आंसर की तरफ जाना है कि आपको चेक करना है आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं, कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बच्चों। द क्लाइमेट इज परफेक्ट डैश ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल्स एंड बनानास। तो क्लाइमेट इज परफेक्ट एट, परफेक्ट फॉर, परफेक्ट टू, परफेक्ट इन। सो क्लाइमेट बहुत परफेक्ट है। ठीक है, किस लिए, फ्रूट्स को या फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल और बनाना को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ऑलरेडी फिर से मैंने इसका हिंदी बता दिया, अब आपको ढूंढना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो परफेक्ट फॉर किस लिए, लिए, फॉर का मीनिंग क्या होता है, लिए। तो ये क्लाइमेट परफेक्ट है फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल और बनानास को उगाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वी मस्ट बी वेरी डैश दैट डॉग, इट लुक्स रैदर डेंजरस। ओ माय गॉड। सो वी मस्ट बी वेरी एट, ऑफ, विथ, अबाउट क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन दैट यू नीड टू चूज चिल्ड्रन, आप अपने आंसर चूज करो, और जैसे ही हम डिस्कस करेंगे अब उसके आंसर्स वो आप मैच करोगे और उसको देखोगे आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर के साथ। वी मस्ट बी वेरी ऑफ दैट डॉग। ठीक है, हमें उस डॉग से क्या होना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये देखने से तो डेंजरस लग रहा है। ठीक है, चलिए। द फीमेल एलिफेंट वॉज वाइल्ड डैश रेज बिकॉज हर काफ हैड बिन शॉट एट। ओहो, तो जो फीमेल एलिफेंट है बहुत ही वाइल्ड हो चुकी है अपने रेज में। क्यों, क्योंकि उसकी जो काफ था उसको क्या कर दिया गया है, शॉट कर दिया गया है, शूट कर दिया गया है, इसलिए।
ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इसके आंसर होने चाहिए वो आप चूज़ कर लो, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर क्या होने चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए वाइल्ड विथ रेज, एंग्री है। ठीक है, सो वो आपको क्वेश्चंस को रीड करना है बच्चों बार बार। ओके, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन को रीड करो, एक ही क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, बार बार रीड करने से ही हम उसको परफेक्टली कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द म्यूजिक इज प्लीजिंग डैश माई ईयर्स। The music is pleasing to, the music is pleasing in, the music is pleasing for, the music is pleasing through. So what according to you will be the answer? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आप सोचो, और उसके बाद हम आंसर डिस्कस करके करेंगे और देखेंगे कितनों ने सही आंसर किया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लीजिंग टू माई ईयर्स मतलब मेरे कानों को बहुत ही ज़्यादा मधुर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने हर आंसर के साथ आप लोगों को क्लैप दिया है, जितने भी बच्चों ने सही आंसर किया है। तो इट्स ऑल क्लैपिंग फॉर यू ऑल चिल्ड्रन, सभी के लिए क्लैप है जिसने भी अच्छा काम किया है, जिसने भी सही आंसर्स दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आई फील दैट शी इज़ अनहैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, अनहैप्पी, वो खुश नहीं है। डैश हर पुअर ग्रेड्स, तो क्यों नहीं है। ठीक है, हर पुअर ग्रेड्स, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर होना चाहिए इसका, अनहैप्पी ऑन, अनहैप्पी एट, अनहैप्पी ओवर, अनहैप्पी विथ। आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होना चाहिए आपको चूज़ करना है बच्चों, और अभी हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए अनहैप्पी विथ, अपने जो पुअर ग्रेड्स है उसके साथ वो खुश नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन दिस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और हम बहुत ही जल्दी क्वेश्चन नंबर 37 से अब 38 पे पहुंच चुके हैं, और मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा ही किया है इसमें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। से यू आर रैदर फ्रेंडली डैश द टेंस आंट यू। सो रैदर फ्रेंडली टू, एट, विथ, ओवर। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होने चाहिए वो आपको चूज़ करके रखना है, और नेक्स्ट हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे और मैच करना है कि आपके आंसर्स कितने करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम आंसर करेक्ट करते हैं कुछ बच्चों का। ओके, फ्रेंडली विथ द टेंस। ठीक है, तो फ्रेंडली है उसके साथ। ठीक है, आपको क्या करना है, हर उस क्वेश्चंस को बार बार रीड करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों कि आपको क्वेश्चंस को इतनी बार रीड करनी है जब तक आपको समझना है। ठीक है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना है कि आपके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही आप उसको रीड भी करें, समझना भी है और उसको आंसर्स भी करने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस से ही ये सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39। शी इज़ होपफुल डैश गेटिंग दैट जॉब। शी इज़ होपफुल ऑफ, शी इज़ होपफुल एट, शी इज़ होपफुल ओवर, शी इज़ होपफुल बाय। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए वो आपको चूज़ करना है बच्चों। इसका ऑप्शन क्या है और क्या इसके आंसर होने चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है सबने आंसर्स चूज़ भी कर लिया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। शी इज़ होपफुल ऑफ, किस लिए वो होपफुल है, ताकि उसको एक जॉब मिल जाए, उसको वो जॉब मिल जाए जिसके लिए वो ट्राई कर रही थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दे आर काइंड डैश एनिमल्स एंड दे हैव often taken in stray dogs and cats. So they are kind at, they are kind to, they are kind over, they are kind with. तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, इन चारों ऑप्शन में आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो और आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, तब तक मैं इसके आंसर डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद आपको रिज्यूम करके आंसर भी मैच करना है कि आपके आंसर सही हो रहे हैं या नहीं। सो दे आर काइंड टू एनिमल्स, एनिमल्स के टूवर्ड्स क्या है, ये लोग काइंड है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। माई कज़न लिव्स डैश माई हाउस। तो माई कज़न लिव्स ऑन माई हाउस, माई कज़न लिव्स ओवर माई हाउस, माई कज़न लिव्स अक्रॉस माई हाउस, और माई कज़न लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग, ये आपको चूज़ करना है। ठीक है,
तो हमारा आंसर हो जाएगा माई कज़न लिव्स अक्रॉस माई हाउस इज़ द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर. हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. यू माइट गेट हर्ट इफ़ यू जम्प्ड डैश फ्रॉम दैट हाइट. तो बहुत ज़्यादा हाइट से लगता है कोई जंप कर रहा है तो क्या बोल रहा जा रहा है यहाँ पे कि अपने आप को हर्ट कर सकता है. तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? वंस अगेन पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन को रीड करके ऑप्शन को फिट करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और उसके बाद आंसर देना है. ठीक है, और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आंसर के साथ. जम्प डाउन मतलब कि वो नीचे, जब भी कूदेंगे हम तो नीचे की तरफ ही जाएंगे, है ना. तो डाउन जाएंगे, हाइट से कहाँ जाते हैं हम? डाउन जाते हैं. इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? डाउन. ओके. आई एम वॉकिंग डैश द स्ट्रीट व्हेन टू बॉयज रैन डैश मी. तो जैसे हमने कल भी किया था एक वीडियो, इसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने दो दो ब्लैंक्स देखे थे और दो दो ऑप्शंस उसके थे. इन द सेम वे ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है जिसको आपको डिस्कस करना है. एट, ऑन टू, डाउन, पास्ट, डाउन, ओवर, ओवर, अगेंस्ट. ओके, तो हम इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं बच्चों. आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन टू बॉयज रैन पास्ट मी. मतलब कि जस्ट मुझे पास करके गए दो बच्चे. ठीक है, जब मैं क्या कर रही थी, स्ट्रीट के पास वॉक कर रही थी, तभी मुझे दो बच्चों ने पास करके गए वहाँ से. ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे. द लिटिल बॉय क्लाइम्ड डैश द वॉल. ओके, क्लाइंब किया जा रहा है मतलब कि ऊपर चढ़ा जा रहा है अब यहाँ पे. एंड लुक्ड डैश टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन. ठीक है, ऊपर की तरफ तो चढ़ रहे हैं लेकिन कहीं देख रहे हैं वो कि क्या चल रहा है ना. तो वो आपको चूज़ करना है ऑप्शन इस तरीके से. तो ऑप्शन चूज़ करो, आप वीडियो पॉज करो और उसके बाद आप रिज्यूम करके देखो इसका आंसर क्या है. ठीक है, ओके. तो हम आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ. क्लाइंब्ड अप, जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं बच्चों तो हम अप का यूज़ करते हैं, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो डाउन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बच्चा ऊपर तो चढ़ रहा है लेकिन वो कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है, डाउन देख रहा है. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. वियरली शी पुट हर बास्केट डैश द पेवमेंट एंड लीन्ड डैश द लैम्प पोस्ट. सो व्हाट कैन बी द आंसर? ठीक है, अपने आंसर को चूज़ करना है. देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, देयर आर 4 ऑप्शंस और इस 4 ऑप्शंस में आपको चूज़ करना है कि कौन से आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर के साथ. वियरली शी पुट हर बास्केट ऑन द पेवमेंट, उसके ऊपर, एंड लीन्ड अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, और उसको लीन कर दिया कहाँ पे? अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट. चलिए, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड स्टूडेंट्स. एंड whoever इज़ हैविंग डाउट, जिसको भी प्रॉब्लम है बच्चों, आप वापस से वीडियो में जाओगे और उसको चेक करोगे कि जो भी आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर्स नहीं आ रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है आप उससे सॉल्व करोगे और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है. द डॉग क्रॉल्ड डैश द टेबल विथ इट्स टेल डैश इट्स लेग्स. नाउ देयर आर 4 ऑप्शंस: इन, ऑन, अंडर, एट, ऑन, बिटवीन, अंडर, बिटवीन. तो क्या होगा इसके आंसर? आपको क्या लगता है? ये आपको चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. ठीक है, आपको आंसर का वेट नहीं करना है, आपको खुद का आंसर देना है. ठीक है, उसके बाद आंसर मैच करना है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. सो द डॉग क्रॉल्ड अंडर द टेबल, उसके नीचे से गया वो. विथ इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग, मतलब उसका टेल कहाँ था? उसके लेग्स के बीचों बीच था. ठीक है, वो क्रॉल करके जा रहा था अंडर द टेबल से. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. द ट्रेन पुल्ड डैश द स्टेशन एंड मूव्ड डैश द ट्रैक्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा? द ट्रेन पुल्ड डैश द स्टेशन एंड मूव्ड डैश द ट्रैक्स. ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या करना है? रीड करना है, उसके बाद ऑप्शन पुट करके उसको रीड करके समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश की जा रही है और उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि अगर मैंने हिंदी कर दिया तो आपको तो ईजिली आंसर पता चल जाएगा, है ना. तो ऐसा नहीं करना है, वेट करना है, क्वेश्चन को समझना है और तभी आंसर करना है बच्चों. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन. ठीक है, एंड मूव्ड अलॉन्ग द ट्रैक्स, उसके साथ साथ जा रहा था, ट्रैक्स के साथ साथ. ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन मतलब वहाँ से हटा के. ठीक है, पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, स्टेशन से हट गया और अलॉन्ग द ट्रैक्स वो चलने लगा. I hope your answers are correct और you are doing really great job in this. आप मेहनत कर रहे हो और आपके आंसर्स ज़रूर सही होंगे. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन.
चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एज आई वॉज पासिंग डैश द हाउस आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग डैश द गेट। जैसे कि मैं पास कर रहा था हाउस के पास, तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक उसने देखा कि एक आदमी जो था वो खड़ा था। कहाँ खड़ा था? गेट के पास खड़ा था। देखिए यहाँ पे तो मैंने आंसर बता दिया हिंदी में, है ना। तो आपको क्या करना है, आंसर चूज़ करना है। अभी भी आपको आंसर खुद से चूज़ करना है बच्चों, और आंसर देने की कोशिश करनी है। और मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आई वॉज पासिंग बाय द हाउस आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट द गेट। मतलब कहीं पे भी अगर हम लोकेट करें किसी इंसान को या फिर किसी पर्सनालिटी को, तो एट लगाकर हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एट लगाकर हम उसके जगह को, उसके पोजीशन को बताते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ़ यू एवर पास डैश दैट एरिया रिमेंबर टू लुक एट द स्टैच्यू। यहाँ बोला जाए तुम कभी भी अगर उस एरिया को पास करो तो उस स्टैच्यू को ज़रूर याद करना, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे एट, ऑन, ओवर, थ्रू, और इसके आंसर्स आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द आंसर, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। सो इफ़ यू एवर पास थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से जब गुजरो तब आपको उस स्टैच्यू को रिमेंबर करना है, मतलब याद करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50। She leaned her head dash the back of the sofa. She leaned her head at, she leaned her head on, she leaned her head over, she leaned her head against. What according to you can be the answer? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए ये आपको देखना है, और अपने आंसर्स करेक्टली ऑनेस्टली चूज़ करने हैं, और उसको ऑनेस्टली चेक भी करना है कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। द आंसर इज अगेंस्ट द बैक ऑफ द सोफा, मतलब उसके सहारे वो लेटा हुआ है, ठीक है, लेटी हुई है, सॉरी। सो आई होप इन दीज 25 क्वेश्चंस, आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, और मुझे विश्वास है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, और अपने प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी किया है बच्चों। मोर देन 50 वी हैव डिस्कस 30 क्वेश्चंस टुडे। आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया है बहुत ही कम टाइम में, और हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की है यहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ 50 क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने, आप 50 से और डबल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके, और आपकी जो कॉन्फिडेंस है पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अपने साथ और ज़्यादा मेहनत करो, और प्रेपोजिशंस के जितने भी वीडियोस है आप बार बार देखो और बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। और जितने भी आपको डाउट्स है, मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व करें और कोई भी डाउट्स है, सो राइट इट, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हो मुझे कि मैम मुझे यहाँ डाउट है, एंड श्योरली मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं चाहती हूँ जितने भी प्रैक्टिस सेशन है, लाइक प्रपोजिशन के पार्ट 1 किया हमने, प्रपोजिशन के पार्ट 2 किए हमने, सो इन सभी प्रैक्टिस वर्क को, लाइक 50 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये 50 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस में हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। सो 50 इंटू 4 200 हमारे पास ऑप्शंस है, यानी 200 ऑप्शंस सेम ही प्रपोजिशन है, लेकिन हमें डिफरेंट यूजेस पता चलते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस में। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने सीखा इस 50 क्वेश्चंस में, है ना बच्चों। तो मैं चाहती हूँ कि सभी अपने आप को इतना ज़्यादा अभ्यास कराइए पर्टिकुलर टॉपिक का कि आपको किसी भी तरह की डाउट ना रहे, ठीक है। सो हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो जितने भी ग्रामर के टॉपिक है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए, और कभी भी आपको डाउट ना हो उसको लेकर के, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।